संग दुर्बल तन लाती। दलितों की एक जाति चमार, जिसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, ने देश दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। चाहे राजनीतिक आंदोलन हो, सामाजिक आंदोलन या फिर धर्म का आंदोलन, यह जाति केंद्र में रही है। इसकी खासियत यह है कि यह दलित समाज की सभी जातियों को साथ लेकर चलती रही है। बाबा साहब का अनुसरण करते हुए जब बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाना था, यही जाति सबसे आगे रही। तो वहीं दलित समाज में जन्मे संतों के संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज के आंदोलन की कमान भी इसी समाज ने संभाली और रविदासिया धर्म की शुरुआत की। और इस नए धार्मिक और सामाजिक आंदोलन का केंद्र बना डेरा सचखंड बलना। पंजाब के जालंधर में स्थित डेरा सचखंड बलना वर्तमान में रविदासिया धर्म का सबसे बड़ा केंद्र है। डेरा श्री 108 संत सरबंदास जी सचखंड बलना जालंधर पंजाब में जो डेरा है, इसकी बड़ी महानता है। ये डेरे को तकरीबन 100 साल से ऊपर हो गया है इस डेरे को बने हुए। इस डेरे के जो संत है, ये गिलपत्ती जिला बठिंडा से जहाँ आए थे श्री 108 संत सरबंदास जी, और उनके पिता थे बाबा पिपलदास जी महाराज, जो कि संत सरबंदास महाराज जी 5 साल की उम्र में अपना गिलपट्टी बठिंडे को छोड़ के अपने पिताजी पिपलदास जी के साथ जहाँ पर आए थे, उन्होंने आके पिंड बल्ला में आके अपना डेरा लगाया और वहाँ पर रह के उन्होंने बहुत तपस्या की है। और उसके बाद जब जैसे जैसे महाराज जी थोड़े जवान होते गए, तो ये जो जगह जहाँ पर एक पहले इसको कुटिया बोलते थे, ऐसे को कुटिया बोलते थे, जहाँ पर आके रोज़ रात को संत स्वामी सरबंदास महाराज जी हर रोज़ आके जहाँ तपस्या कराया करते थे। और इतना तपस्या कराया करते थे कि बहुत ज़्यादा उन्होंने तपस्या किया, तो वो इसलिए तपस्या करके ये जो स्थान है, ये फिर डेरा सचखंड बलना बन गया। आस्ते आस्ते जहाँ पर लोगों की मानता शुरू हुई, इलाके के दूर दूर से लोग जहाँ पर आने शुरू हो गए, जहाँ पर पहले हर कास्ट के लोग जहाँ आते, आज भी हर कास्ट के लोग जहाँ पर आते हैं, इसलिए ये डेरा जो ऐसे ये डेवलप हुआ। उसके बाद स्वामी सरबंदास महाराज जी जो कि 1972 को ब्रह्मलीन हुए थे, उनके बाद ये डेरे की जो बागडोर है, ये श्री 108 संत हरिदास जी महाराज जी ने संभाली थी। और उन्होंने ही अपने महाराज जी स्वामी सरबंदास महाराज जी की याद में ये सचखंड जो ये मंदिर आप देख रहे हैं, उन्होंने ही बनाया था, जिसका नाम सचखंड उन्होंने रखा था, क्योंकि महाराज जी ने इधर बहुत ज़्यादा तपस्या की थी, इसीलिए उन्होंने इस डेरे का नाम सचखंड, इसके ऊपर जो लिखा हुआ है, आज पूरी दुनिया में सचखंड बलना के नाम पे मशहूर है। ये बहुत ज़्यादा जो मंदिर हैं वो डेरा सचखंड बलना से कनेक्टेड है, क्योंकि ये जो डेरा सचखंड बलना है एक रविदासिया धर्म का दुरा है। जब ये दुरा होता है तो अपने आप ही सारे लोग जुड़ जाते हैं, तो कोई एक दो होंगे भी, लेकिन वो प्रचार तो गुरु रविदास महाराज जी का ही कर रहे हैं। डेरा सचखंड बलना महज एक धार्मिक केंद्र ही नहीं है, बल्कि सामाजिक आंदोलन भी कर रहा है और देश एवं समाज को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहा है। इसके स्कूल चलते हैं, अस्पताल चलता है, 24 घंटे का लंगर चलता है और इसके दरवाजे हर किसी के लिए हर वक्त खुले रहते हैं। मेरा नाम सतपाल बिरदी, महाराज जी ने मुझे जनरल सेक्रेटरी श्री गुरु रविदास जन्म स्थान पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट वाराणसी की जो जिम्मेवारी है वो दे रखी है। और हम वहाँ पर जो मैनेजमेंट एक जो है सिस्टम है उसको करते हैं। और बनारस में जब भी गुरुपुरब होता है, हर साल गुरु रविदास महाराज जी के बर्थडे पर हम वहाँ पर मैनेज करते हैं, जितना टेंट का और लंगर का और VIP आने का जो भी प्रोग्राम वहाँ होता है, वो उसका इंतज़ाम महाराज जी ने हमें उसकी जिम्मेवारी दे दी है। ये डेरा किस तरीके से काम करता है, क्या क्या चैरिटेबल एक्टिविटीज़ हैं इसकी? हाँ, देखिए, है तो हमारा पर्पज़ तो मानवतावादी है। जो भी है, सतगुरु रविदास महाराज जी ने भी जो भी उनका उपदेश था वो मानवतावादी था, सभी की भलाई के लिए और सभी को बराबरता, स्वतंत्रता, ऐसे उनका जो टीचिंग है, जो उनकी फ़िलॉसफी है, उसको दुनिया में ले जाना और फैलाना, ये हमारा मंतव्य है।
और क्या क्या चैरिटेबल एक्टिविटीज़ होती है? आई हॉस्पिटल है और तमाम। हमारे जो जहाँ मानवता के लिए जैसे हॉस्पिटल 2 खुले हुए हैं, 2 हॉस्पिटल हैं, एक आई हॉस्पिटल है, कठार हॉस्पिटल है, तो एक हमारा वो स्कूल है जो CBSE पैटर्न पर है, उसमें बहुत बच्चे जो एजुकेशन भी लेते हैं, और एजुकेशन पर और हेल्थ पर खासकर है, और सोशल अपलिफ्टमेंट पर हमारा जो फोकस है कि हमारे जो गरीब लोग हैं उनको पूरा जो एजुकेशन भी मिले और उनको हेल्थ सिस्टम जो है उसके उनकी सुविधाएं मिले। डेरा सचखंड बल्ला का यह प्रांगण अपने भीतर सतगुरु रविदास के विचारों को आगे बढ़ाने वाले संतों की यादों को भी समेटे है, और इसकी परंपरा शुरू होती है श्री 108 संत सरवनदास जी महाराज से, जिनके नाम पर डेरा बल्ला बना है। जो ना पहले वाला गिठा है, ये सतगुरु स्वामी सरवनदास महाराज जी का गिठा, जहाँ पर उनका देह संस्कार किया गया था। 11/6/1972 को वो ज्योति समाये थे, ये उन्हीं का अंगीठा सा बना हुआ है। अच्छा। उनका समाधि है। और उसके जो पीछे वाला है वो संत हरिदास जी महाराज, जो इन्हीं के बाद संत हुए थे, वो उन्हीं का अंगीठा साहब है। उसके आगे संत गरीबदास महाराज जी का अंगीठा साहब बना हुआ है। इसलिए उनकी याद में ये याद हमें दिलाती है कि महाराज जी का जहाँ पर संस्कार किया था, उनकी याद में ये उनका अंगीठा साहब बना हुआ है। 3 लोगों के बने, 3 लोगों के बने हुए हैं। जो मंदिर है ये सतगुरु स्वामी सरवनदास महाराज के पिताजी बाबा पिप्पलदास जी महाराज जी है। ये उन्हीं की प्रतिमा यहाँ पर जो मूर्ति है वो लगी हुई है। इसलिए जब अभी हमारा जो आ रहा है इन्हीं का जो ना बरसी समागम होता है, वो पहले नवरात्रे को होता है हर साल। जहाँ पर जब ही इनका जो बरसी समागम होता है, जी हमारे दोनों निशान साहब लगे हुए हैं ना, ये उसी दिन हम ये दोनों निशान साहब चढ़ते हैं। इनका जो चोला है बदला जाता है, और बहुत बड़े फंक्शन में बहुत दूर दूर से लोग जहाँ पर आते हैं। और ये जो श्री गुरुदास महाराज जी की प्रचार की अमृतवाणी ग्रंथ है, रविदासिया धर्म का ये ग्रंथ है, रविदासिया कौम का ये अमृतवाणी ग्रंथ है। ये जो हमारा हम इसी ग्रंथ के साथ जितना भी जो हमारा डेरे के हमारे लोगों का घर का जो भी है ना फंक्शन होता है, खुशी का हो, गमी का हो, ब्याह शादी का हो, हमारे मर्ग का मृत्यु भोग हो, वो सब हम इसी से करते हैं। इसी ये हमारा रविदासिया कौम का अमृतवाणी ग्रंथ है। यही ग्रंथ सभी गुरु घरों में स्थापित है, और श्री गुरुदास जन्मस्थान मंदिर में भी यही ग्रंथ स्थापित है। संतों की परंपरा और उनकी यादों को भी डेरा सचखंड बल्ला में सहेज कर रखा गया है। तो ये जो बेड है, ये हमारे सतगुरु स्वामी सरवनदास महाराज जी का बेड है। इस बेड के ऊपर वो महाराज जी विश्राम किया करते थे, इसलिए उनकी याद को ताज़ा करने के लिए जो बेड उनका अभी भी स्थापित है। ये जो वस्त्र है ये भी सतगुरु स्वामी सरवनदास महाराज जी के वस्त्र हैं। जो माला है, वो चिप्पी है, वो टॉर्च है, वो घड़ी है, ये उनका खूंटी है, ये उन्हीं का है। ये सतगुरु संत हरिदास महाराज जी का ये वाला जो बेड है ना, ये सतगुरु स्वामी हरिदास महाराज जी का बेड है। वो भी हम इसके लिए रखा हुआ है कि उनका महाराज जी का याद दिलाने के लिए। संत गरीबदास महाराज जी का बेड है। बाकी जो ये सम्मान आप देख रहे हो, ये सारे रविदासिया समाज के लोग संगत ने महाराज जी को भेंट किया है। बहुत ज़्यादा संगत है, वो महाराज जी को गोल्ड मेडल से भी सम्मानित करती है। और रामानंद जी का भी बेड नहीं लगा? नहीं, रामानंद महाराज जी का जो बेड नहीं लगा हुआ, उन्हीं का ये उनका जो ये तस्वीर लगा, उनका ये चेयर लगा हुआ है। तो ये हमारे को उनका जो याद हमारे को उनकी ताज़ा करती है। जब भी हम इस कमरे में आते हैं तो इन्हीं महापुरुषों की जो याद है वो संगत को ताज़ा कर देती है। ये जो स्वर्ण पालकी है, ये यूरोप की संगत ने इस मंदिर के लिए भेंट किया। जो भी बड़ा हमारा फंक्शन होता है तो श्री गुरुदास महाराज का जो अमृतवाणी ग्रंथ है हम इसी में रख के उसका फंक्शन करते हैं, इसलिए संगत ने ये इस डेरे के लिए भेंट की हुई है। तो उसके बाद ये बड़ी धारणा थी कि हम लोग देखते हैं हिंदुओं के मंदिरों में भाई वो सोना लगा हुआ, और जो दिल्ली से पालकी जा रही है, इसलिए हमारे जो इस धर्म की जो संगत रविदासिया कौम की जो संगत है विदेशों में, उन्होंने भी यही कहा था कि हम श्री गुरुदास जन्मस्थान मंदिर में भी सोने की पालकी देंगे, जो हमने पहले बताया। तो इस मंदिर के लिए भी उन्होंने सोने की पालकी दी है। कितने वजन की है ये वजन कम से कम 33 किलो सोना लगा हुआ होगा इसको। यहाँ एक सत्संग भवन भी है, जहाँ हर रविवार को हजारों श्रद्धालु पहुँचते हैं। तमाम मौकों पर मौजूदा गद्दी नशीन श्री 108 संत निरंजन दास जी महाराज श्रद्धालुओं के बीच अमृत बानी का प्रचार करते हैं।
सत्संग हाल है और इसमें हमारे संत रामानंद जी ने बहुत अपनी संत निरंजन दास महाराज जी जो उन्होंने अपने वो विजन से ये बनाया है भी लोगों लाखों लोगों को जब आते हैं हर संडे को जहाँ होता है प्रोग्राम गुरुदास महाराज जी के वाणी का जो ग्रंथ है अमृत वाणी, तो उसका जहाँ प्रचार प्रसार होता है तो वो फिर लाखों जहाँ हज़ारों लोग बैठते हैं, हज़ारों लोगों भी बाहर बैठते हैं और इसलिए ये हाल बनाया था। यहाँ 24 घंटे का लंगर चलता है और सेवादार के रूप में रविदासिया समाज के लोग तन मन धन से इसके साथ जुड़े हैं। गुरु प्यारी सत्संग जी जहाँ लाखों की गिनती में लोग आते हैं, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, कोई हरियाणा से आता है, कोई जम्मू से आता है, कोई पठानकोट से आता है, काफ़ी दूर दूर से लोग जहाँ आई चलाई बनी रहती है महाराज जी के आशीर्वाद के सदका। काफ़ी संगत जहाँ लंगर शक्ति है, हर समय यहाँ पे लंगर तैयार रहता है लोगों के लिए। और जो संगत जब सेवा करती है, चाहे वो बिल्डिंग की सेवा हो, चाहे साफ़ सफाई की सेवा हो, चाहे लंगर बरताने की सेवा हो, चाहे बिल्डिंग बनाने की, संगत अपनी बारी टर्न लेके यहाँ आती है। हर महीने हफ्ते में चेंज होती रहती। हम सर इधर सेवादार है, इधर ही सेवा करते हैं, हमारा पक्का ड्यूटी इधर ही है। हाँ, इधर से दूर दूर से संगत आती है, हरियाणा से आती है, दूसरा से या बनारस से, सब जगह से संगत आती है और कंटिन्यू लंगर चलता है भगवान की आशीर्वाद से। ਅਸੀਂ ਜੰਡੂ ਸਿੰਘਾ जलंधर तो माँ तो असी अपनी मर्जी से जहाँ से आते हैं। महीने की 30 तारीख हमारी है तो हम 30 तारीख को आते हैं, सुबह आते हैं, शाम को चले जाते हैं। तो अलग अलग तारीख में अलग अलग लोग आते हैं? हाँ जी, हाँ, अलग अलग लोग आते हैं। हाँ जी, अलग अलग गाँव से अलग अलग आते हैं। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਵਧੀਆ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। वाराणसी में सतगुरु रविदास के जन्म स्थान सिर गोवर्धनपुर में रविदास जयंती के मौके पर हर साल दुनिया भर से रविदासिया धर्म के लोग जुटते हैं। इसका संचालन भी जालंधर के डेरा सचखंड बल्ला से ही होता है। इस दौरान यहाँ देश के दिग्गज नेताओं का जमावड़ा लगता है जो रविदासिया समाज की बढ़ती ताकत की कहानी अपने आप कहती है। जालंधर से विशेष ट्रेन बेगमपुरा एक्सप्रेस चलती है जिसमें वर्तमान गद्दी नशीन श्री 108 संत निरंजन दास जी महाराज के साथ दुनिया के विभिन्न हिस्सों से आए एनआरआई भी संत रविदास जन्म स्थान वाराणसी पहुंचते हैं। हालांकि इस बीच एक सवाल यह भी उठता है कि रविदासिया धर्म को धर्म के रूप में मान्यता देने की मांग आखिर क्यों हो रही है। देखिए, रविदासिया धर्म जो है, जो जब गुरुदास महाराज जी ने 14वीं शताब्दी में अपना प्रचार प्रसार किया अपनी वाणी का और महाराजे उनके शिष्य बने, उन्होंने अपनी विचारधारा दी कि ऐसा राज होना चाहिए, ऐसे तरीके से लोगों पर अत्याचार नहीं होना चाहिए, गरीब नहीं होना चाहिए, सभी को एजुकेशन के माध्यम से और सोशल स्टेटस हो, हर इक्वालिटी बराबरता हो। ऐसी जो मानवता की जो उनकी सोच थी, विचारधारा थी, वही जो है हम उनको लेकर चल रहे हैं। तो इसलिए जो रविदासिया धर्म है वो हमारे वर्ल्ड में जो फैला हुआ है, मतलब विदेशों में भी मतलब 20-25 कंट्री हैं, जो हमारे इंडिया के स्टेट्स हैं, वहाँ पूरा देश में इंडिया के प्रदेशों में पूरा रविदासिया संगठन बने हुए हैं जो काम कर रहे हैं अपने। 2010 में रविदासिया धर्म को अनाउंस किया, फिर रविदासिया धर्म तो पहले से ही चला आ रहा है, तो उसके बाद 10 में इसको हमने जो अमृत वाणी हमारे सतगुरु रविदास महाराज जी की पवित्र ग्रंथ था उसको अनाउंस किया और हमारे जो नियम थे वो बनाए। तो इसलिए जो सतगुरु रविदास महाराज जी की वाणी थी उसको लेकर हमारे वर्ल्ड में अब हर जो गुरुघर है हमारा उसमें वो उसका प्रचार प्रसार हो रहा है। हमारे लगभग 22 करोड़ जो है पॉपुलेशन है इंडिया में, जो सिर्फ जो हमारे उसके 39 कैटेगरी में बांट रखा है, जैसे चमार जाति है, रविदासिया है, रामदासिया है, जाटव है और मोची है, रैगर है, ऐसे 39 हैं जो हम उनको सभी को इकट्ठा कर रहे हैं। इकट्ठे होकर अब हम जो हमारा सरकार से जो हमारी डिमांड है, हमारी मांग है कि रविदासिया धर्म को कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन दी जाए।
जो कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्निशन मिलेगी, जहाँ जो सेंसेज आ रही हैं 2022 में, उसमें हमारा कॉलम होना चाहिए। रविदासिया कॉलम होगा तो उसमें पता चल जाएगा हमारी पॉपुलेशन कितनी है। तो इसमें पॉपुलेशन के लिए हम अपना कॉलम चाहते हैं। महज 11 सालों में दुनिया के तमाम हिस्सों में फैल गए रविदासिया धर्म की धुरी हैं इस धर्म के संस्थापक वर्तमान गद्दी नशीन श्री 108 संत निरंजन दास जी महाराज, जिन्होंने 30 जनवरी 2010 को जगत गुरु रविदास महाराज के 633वें प्रकाशोत्सव पर वाराणसी के सिर गोवर्धनपुर में रविदासिया धर्म की स्थापना की घोषणा की। इस दौरान देश भर का संत समाज और दुनिया भर से सतगुरु रविदास में आस्था रखने वाले श्रद्धालु उपस्थित थे। साफ है कि डेरा सचखंड बलना के नेतृत्व में एक नया इतिहास लिखा जा रहा है। इस डेरे के छांव तले सतगुरु रविदास महाराज की कौम न सिर्फ खुद को सुरक्षित महसूस कर रही है, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा समाज बनाने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रही है। तो पंजाब का यह जालंधर जिला और जालंधर जिले में बल्ला गांव, जहां पे डेरा सचखंड बलना स्थित है, ये तमाम गुरु रविदास महाराज के बातों को विश्व भर में फैला रहा है और एक नया कीर्तिमान गढ़ रहा है। और जिस तरीके से एक नई परंपरा यहाँ से शुरुआत हुई है और जिसकी चमक, जिसकी गूंज आज पूरे विश्व में सुनाई दे रही है, लगातार लोग इससे जुड़ रहे हैं और भारत के तमाम हिस्सों में, दुनिया के तमाम हिस्सों में इस डेरे से जुड़ रहे हैं। सतगुरु रविदास जी की बातों से, उनके बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं, उनकी वाणियों से जुड़ रहे हैं, उस पर अमल कर रहे हैं और रविदासिया धर्म जो है एक तरीके से दिनों दिन लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। कैमरामैन सिद्धार्थ के साथ पंजाब के जालंधर के डेरा सच्चा बलना से मैं अशोक दास, दलित दस्तक। सेब मुकंद करे बैरागी, सोई मुकंद दुर्बल तन लागी। कंद करे बैरागी, सोई कंद